ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली के ठीक एक दिन पहले पड़ने वाले पर्व धनतेरस के बारे में। दीपावली के पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का पर्व बहुत खास होता है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धनतेरस से दीपावली का पर्व शुरू होता है, जो कि भाई दूज पर खत्म होता है। आइए जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, तिथि का प्रारंभ तथा तिथि का समापन कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा आज के दिन आपको कौन कौन सी विशेष वस्तुएं अवश्य खरीद कर लानी चाहिए। क्या आवश्यक है कि हम सोना चांदी ही खरीदें? इसके अलावा और भी धनतेरस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपको एक विशेष दीपदान यम के नाम से करना है, जिससे कि आपके घर की पूरे घर की रक्षा हो, यम की कुदृष्टि आपके घर पे ना पड़े तथा आपका घर सदैव अकाल मृत्यु के भय से रहित रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही आज के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज के दिन केवल सोना चांदी या बर्तन ही खरीदे जाएं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं हैं, बहुत ही साधारण सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में आज के दिन अगर आप लाते हैं तो लाने मात्र से माता लक्ष्मी आपके घर के प्रति आकर्षित होती हैं। ये चीज़ें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और फिर आपकी साल भर में जो शिकायत रहती है कि धन में बरकत नहीं होती, आर्थिक तंगी से आप गुजरते हैं, वो सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। घर में बरकत होती है। जो भी धन आप लाते हैं उस धन में बरकत होनी आरंभ हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को आप भले आप सोना चांदी ना खरीदें, लेकिन इन चीज़ों का संग्रह धनतेरस के दिन अवश्य करें और इन चीज़ों को आप दीपावली की रात माता लक्ष्मी की पूजन में अवश्य शामिल करें। और इन सभी वस्तुओं को दीपावली की रात पूजन में शामिल किया जाता है और इन सभी सामग्रियों की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ साल 2023 में 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है और इस दिन आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए कोई भी सामग्री घर में लानी है। तो देखिए, धनतेरस पे सबसे पहले तो सोना चांदी खरीदने का नियम है। तो अगर सोना आप ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं। खास करके चांदी, शुक्रवार का दिन है, यदि आप चांदी की बिछुआ या पायल लाकर अपनी घर की स्त्री को भेंट करते हैं तो यह बड़ा ही शुभ माना गया है और इन चीज़ों को पहले माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद ही प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो सोना चांदी खरीदना चाहे तो अवश्य खरीदें, लेकिन शास्त्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको सोना चांदी ही खरीदना है आज के दिन। चाहे जो भी चीज़ खरीदे, आपका भाव उसमें जुड़ा होना चाहिए और साथ ही वो चीज़ें आप कहीं से कर्ज लेकर खरीद कर लाते हैं तो उससे कभी भी घर में बरकत नहीं होगी। तो अपनी सामर्थ्यता देखिए, इसके बाद ही आप धनतेरस की शॉपिंग कीजिए। और अगर सोना चांदी नहीं ले सकते हैं तो ऐसे में आप तांबे या पीतल की सामग्रियां भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन स्टील और लोहे की सामग्रियां, जैसे आप कोई बर्तन ले रहे हैं या कोई, जैसे बहुत से लोग आज के दिन हो सकता है तवा वगैरह या फिर आयरन वगैरह लेकर आ जाए, इन चीज़ों को आज के दिन ना खरीदें, इन चीज़ों को रहने दें। अगर आपको आवश्यकता भी है तो आप बाद में खरीदें इन चीज़ों को। आज के दिन सोना चांदी
पीतल, इन चीज़ों को खरीदना शुभ माना गया है, तो आप ये खरीद सकते हैं। इसके बाद आज के दिन आपको धनिया अवश्य खरीद कर लाना है, और जो धनिया आप लाएंगे इसे दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और इसे पूजा के बाद सींचना है। जिस प्रकार से आप धनिया सींचते हैं बिल्कुल वही विधि रहेगी। इसे आप पानी में भिगो कर रख दें, अगले दिन इसको सींच दीजिएगा, ठीक है। अगली बात है कि आप धनतेरस की चाहे जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको लंबी बाती आज के दिन और मिट्टी के दिए अवश्य खरीद कर लाने हैं। नमक को घर के बरकत से जोड़ा जाता है, सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है, और धनतेरस है, शुक्रवार का दिन है। नमक अवश्य खरीद कर लाइएगा। सफ़ेद वस्तुओं का आज के दिन आप शक्कर भी खरीद सकते हैं। घर में कुछ न कुछ आज के दिन मीठा वस्तु अवश्य लेकर आइएगा। शाम के वक्त जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो घर में वापस आते वक्त सफ़ेद मिठाई या फिर शक्कर, मिश्री, कुछ भी मीठा अवश्य लेकर आएँ, ठीक है। दीपावली पर अगर आप मिट्टी की मूर्ति से पूजन करते हैं तो वह मूर्ति आप धनतेरस के दिन ही खरीद कर लाएँ। लक्ष्मी गणेश की अगर आपको मूर्ति लानी है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, या फिर अगर आपको पीतल की भी लेनी है, आपने इस बार सोचा है कि मैं पीतल या चांदी की मूर्ति लूँगी या लूँगा, तो भी आप धनतेरस पर मूर्तियाँ लेकर आएँ। इसके अलावा आज के दिन आप अगर कमलगट्टे खरीद कर लाते हैं या फिर कमलगट्टे की माला खरीद कर लाते हैं तो यह भी बड़ा ही शुभ माना गया है। साथ ही गोमती चक्र, कौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें धनतेरस के दिन लाना और माता लक्ष्मी के पूजन में दीपावली को शामिल करना माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रसन्न करता है। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। और जब आप कौड़ी या फिर गोमती चक्र ये चीज़ें लाती हैं तो बिल्कुल जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं दीपावली पर, कौड़ी और गोमती चक्र इनका भी आपको उसी प्रकार से हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करना चाहिए। साथ ही आज के दिन झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। झाड़ू की पूजा धनतेरस पर भी की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा जिस दिन हम दीपावली पर करते हैं उस दिन भी की जाती है। और झाड़ू की पूजा की विधि क्या है वो मैं अगली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगी। इसके अलावा धनतेरस पर आप यदि गहने, वस्त्र, आभूषण इत्यादि खरीदना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा स्टील या लोहे की सामग्रियाँ आज के दिन ना खरीदें। यदि आपने दिवाली में कुछ ऐसा खरीदने का सोचा भी है तो इसे कम से कम धनतेरस वाले दिन ना खरीदें, धनतेरस के बाद खरीदें। धनतेरस वाले दिन से आपको यम के निमित्त दीपदान आरंभ कर देना है, जिसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चौमुखी वाला लेना है, और नहीं तो आप आटे का भी बना दे सकते हैं। 2 लंबी बाती का दीपक आप इस दिए में क्रॉस करके लगा दीजिएगा। सरसों का तेल इस दीपक में आपको भर के घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आपको थोड़ा सा अनाज का ढेर रख के इस दीपक को यम के निमित्त जलाना है। यम देवता से प्रार्थना करना है कि हे यमदेव, आपकी कुदृष्टि से हमारी परिवार की रक्षा हो। इस कामना के साथ मैं ये दीपदान कर रही हूँ या रहा हूँ, इसे स्वीकार करके मेरे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से आपको दीपक की थोड़ी सी पुष्प, धूप, अक्षत इत्यादि से पूजन कर देना है और प्रणाम कर लेना है। धनतेरस वाले दिन से लेकर यह दीपक आपको प्रतिदिन शाम के वक्त लगाना है। कब तक? भाई दूज वाले दिन तक, 5 दिन तक ये विशेष दीपदान आपको यम देव को करना है। तो दोस्तों, धनतेरस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।